जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे केरल के बारे में, केरल की राजनीति के बारे में। केरल में राजनीति गर्मा गई इसीलिए क्योंकि पी विजन केरल के मुख्यमंत्री, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर वहाँ सबरीमाला मंदिर भगवान अप्पा के दर्शन करने चले गए और दर्शन ही नहीं किए, साथ में विकास कार्य की योजना की कई सौ करोड़ वहाँ प्रस्तावित कर दिए गए। ये इस प्रस्ताव के या उनका सबरीमाला मंदिर में जाना कांग्रेस गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों को चुभ गया क्योंकि ये पीजी विजन वामपंथी सरकार है, देश में इकलौती वामपंथी सरकार है और चुनी हुई सरकार है। ये आज तक 9 साल हो गए, कहीं किसी मंदिर में, मस्जिद में या फिर कहीं पूजा स्थल में कहीं नहीं दिखे। कोई विकास कार्य की योजना की कभी कोई कार्य करते नहीं देखा गया। लेकिन आखिरी साल में हिंदू वोट बैंक की राजनीति करने लगे और पहुंच गए सबरीमाला मंदिर, भगवान अप्पा के दर्शन। ये कांग्रेस गठबंधन और भाजपा को दोनों को चुभ गई क्योंकि भाजपा है आरएसएस की विचार वाली पार्टी है, आरएसएस से जन्म हुई पार्टी है। ये सिर्फ हिंदू वोट को कंसंट्रेट करती है क्योंकि केरल में 56% हिंदू हैं, 18% क्रिश्चियन हैं और 26% मुसलमान। तो इतने बार से 2 बार से प्रयास की आरएसएस या भाजपा ने प्रयास किए, इसका वोटिंग परसेंट भी 12% बढ़ा। लेकिन ये सरकार बनाना तो छोड़ ही दीजिए, एक विधायक था वो भी पिछले बार इनका एक विधायक नहीं आया। तो ये इस बार हिंदू और क्रिश्चियन मिलके सरकार बनाने की रणनीति पे काम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ लव जिहाद, लैंड जिहाद या दुनिया भर के जिहाद से प्रताड़ित हिंदू और क्रिश्चियन ही है। तो इस बार सत्ता विरोधी लहर है, पी विजन की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार तो नहीं आने वाली है। इस बार जनता चुनेगी तो यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन और एनडीए भाजपा गठबंधन, तो इन्हीं दो बीच में टक्कर है। इसके लिए भाजपा ने बहुत बड़ा जन आक्रोश रैली निकाला, बड़ा विरोध किया कि पी विजन ऐसा कैसा कर सकते हैं, वो भी आखिरी में वोट बैंक के लिए। क्योंकि वहाँ का हिंदू जागरूक है, जानता है कि पी विजन एक वामपंथी पार्टी के नेता हैं और किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर भी वो हिंदू मंदिर में जाकर दुनिया भर की विकास योजनाओं को शिलान्यास करते हैं, वो भी आखिरी समय जाके। काम नहीं होना है काम, क्योंकि 26 में उनके इलेक्शन होना है और 26 आने में हमको 2-4 महीने की बात है। तो कोई भी योजना को अगर शिलान्यास होता है तो काम नहीं होगा। तो ये पूरी तरह राजनीतिक हित को साधते हुए या हिंदू वोट को साधने के लिए या हिंदू वोट को तोड़ने के प्रयास के चक्कर में योजना पे पी विजन वहाँ शिलान्यास किए। क्योंकि भाजपा इस बार बड़ी गहन चिंतन के साथ केरल में एक साउथ में बड़े लीडर, वहाँ के एक सांसद है, इकलौते सांसद हैं सुरेश गोपी, उनको केंद्रीय राज्य मंत्री तक बनाया गया है। और एक भाजपा साल भर से या 5 साल से माहौल बना रही वहाँ 12% वोट को, अगर वो 12% वोट को बढ़ा लिए, 20% 22% कर लिए तो मुख्य विपक्षी पार्टी या फिर इनका वोट परसेंट एकाएक बढ़ गया तो सरकार भी बनाने के चांसेस हैं। इसलिए भाजपा बड़ी आक्रामक है कि हिंदू वोट बैंक उसका खिसक न जाए। इसके सबसे पहले प्रतिक्रिया पी विजन के लिए दी भाजपा ने और बहुत बड़ी प्रदेश स्तर की जन आक्रोश रैली निकाली। तो दोस्तों, एक केरल में पी विजन की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और
जनता को चुनना है यूरिया और भाजपा गठबंधन में। तो इस बार जनता किसको चुनेगी या किसके वोट शेयर बढ़ेगा, किसका घटेगा, क्योंकि वहाँ सभी धर्मों के लिए, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, तीनों धर्मों के लिए वोटों की मारामारी है इस बार राजनीतिक गणित तो वहाँ इतना बिगड़ गया है, त्रिशंकु, हर जगह के चुनाव त्रिशंकु होंगे। और इसमें देखना पड़ेगा कि भाजपा गठबंधन को कितना मिलता है वोट। तो दोस्तों, एक केरल की राजनीति के लिए एक विचार था। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।